तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये हमारा स्क्रैच का पार्ट 2 है। मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको ये स्क्रैच का लहंगा वाला वीडियो दिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। और आज हम इसकी ये वाली प्यारी सी ब्लाउज को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही ईजी वे में आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आएगी ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मेज़रमेंट है लहंगे और ब्लाउज दोनों की। सो ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अस्तर को दिया हुआ है, 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। मेन फैब्रिक को ना अभी हम साइड कर लेते हैं क्योंकि हमें अस्तर पे ही अभी मार्किंग करनी है। तो देखिए, मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को ना अलग अलग करके रखा हुआ है क्योंकि हमें फ्रंट ओपन रखना है। इसलिए हमें क्या करना है ना, इसे 1/2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे 1 इंच हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें इसे कट करके पहले ओपन कर लेना है। तो ये हमने अच्छे से कट कर लिया सेंटर से। और अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को पहले रख लेना है, फिर इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को रखना है, फ्रंट को इसके ऊपर रखना है। बट जो हमने 1/2 इंच मार्किंग की है ना, वो आपके जो हमारी फैब्रिक है बैक साइड की, उससे बाहर रहेगा ये, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब चलिए मार्किंग करेंगे अपने शोल्डर वगैरह की। तो शोल्डर के लिए ना पहले हम क्या करेंगे, 1/2 इंच छोड़ के जो हमने मार्किंग की उसके बाद से मार्किंग करनी है। तो शोल्डर मैंने लिया है 4.5 इंच। आर्म होल के लिए हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पे और इस तरह से आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। ये बैक साइड के लिए है। अब हमें फिटिंग की मापी ले लेनी है। तो फिटिंग आपकी जितनी है उसका 4th हिस्सा यहाँ पे मार्क कर लीजिए। अस्तर की लेंथ बतानी मैं भूल गई थी, तो ये मैंने 11.5 इंच लिया है। 1 इंच आपका सिलाई में चला जाएगा। और जो अब हमने फिटिंग की मार्किंग की थी ना, उसे हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ना 1/2 इंच अंदर करते हुए हमें आर्म होल की इस तरह से मार्किंग करनी है, जो हमारा फ्रंट के साइड पे आएगा। तो ये जो हमने अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग पहले कटिंग कर लेते हैं। तो बैक साइड की हमने कटिंग कर ली। अब इसे हम साइड करके ना बैक पार्ट को हटा लेंगे और हम फ्रंट नेक की मार्किंग कर लेते हैं। पहले 1.75 इंच पे इस तरह से मार्क कर लीजिए और इसे लेंथ वाइज हमने देनी है 2.5 इंचेस की। और यहाँ पे हम इस तरह से मिलाते हुए कर्व शेप दे देंगे, राउंड नेक का शेप। और इसकी और आर्म होल की हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब ना हम इसे मेन फैब्रिक के साथ बैठा करके स्टिच करेंगे। जो हमने 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन रखा है ना, इसमें हम छोटी सी कट लगा लेते हैं ताकि जब हम इसे सिलाई करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे बैक नेक की हमें मार्किंग नहीं करनी है क्योंकि हमें इसमें तो कॉलर लगाना है, इसलिए बैक की कोई मार्किंग नहीं होगी। अभी हमने मेन फैब्रिक को सीधे साइड पे रख करके और हम उसके ऊपर अपने अस्तर को रखेंगे और हमें सिर्फ नीचे की साइड की स्टिचिंग करनी है। फ्रंट में हमें जो 1/2 इंच का मार्जिन लिया था ना, उसके साथ हमें स्टिच करना, वो मैं आपको स्टिच करते हुए समझा दूँगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक के साथ अपने अस्तर को बैठाना है। फ्रंट को मैंने ओपन कर लिया सेंटर से और चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो बैक साइड को मैं पहले ले रही हूँ और बस हमें नीचे की साइड की सिलाई लगानी है। इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लेना है। और अब हम इसे बैठाते हुए ऊपर से एक यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। और अब ना हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए उल्टे साइड पे अपने अस्तर को कर लेंगे। और अब हम अस्तर को इस पे बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल एक बार का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, उसके बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। सेम ऐसे ही अपने फ्रंट के साथ करना है, बट फ्रंट में जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है उसके साथ स्टिच करना है। तो वो भी आपको बता रही हूँ। मेन फैब्रिक को सीधा रख करके उसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे। यहाँ भी हमें नीचे के साथ स्टिच करना है और यहाँ पे जो हमने कट लगाया था ना, वहीं से हम इसे यहाँ तक ऊपर तक सिल लेंगे, नेक तक। अब इसकी भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेते हैं और ये कोन को हल्का सा कट लगा करके इसे सीधे साइड पे फोल्ड कर लेते हैं। अस्तर हमारा बैक में चला गया और जो हमारा अस्तर का शेप हमारा दिया हुआ है, उसी शेप पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं इसे बैठाते हुए। और ऐसे ही हम अपने दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे।
सो दोनों साइड को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है, ठीक है। और अब ना हम एक साइड पे काज वाली पट्टी लगाने वाले हैं। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक से ही एक 1.5 इंच का पट्टी ले लिया था और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे। बट यहाँ पे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट से ना हम नीचे 2 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और इसके बाद हम अपनी पट्टी को वही मार्किंग से लगाना स्टार्ट करेंगे। और नीचे की साइड पे भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके और इसे भी हम हल्का अंदर की ओर फोल्ड करके फिनिशिंग देते हुए बैठा लेते हैं पहले, और फिर इसे पूरे की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत इजीली काज वाली पट्टी हमारी इसमें लग जाएगी, ठीक है। और ये कुछ हमारा इस तरह से आएगा। बिल्कुल आप जब हुक लगाओगे ना तो ये आपका शो नहीं होगा कि आप फ्रंट में काज वाली पट्टी रखे हो, ठीक है। और अब हम ना जो अपने लहंगे में लेस यूज़ किए थे ना, वही लेस इसमें भी यूज़ करने वाले हैं। फ्रंट के दोनों ही साइड पे हम अपनी ये वाली लेस को लगा लेंगे। बिल्कुल सीधी लगानी है। तो इस तरह से हमें अपने दोनों साइड पे फ्रंट के इसे लगा लेना है। तो दोनों साइड पे मैंने लगा लिया है। ये देखिए फ्रंट में कुछ इस तरह से आएगा। और इसके बाद अब अपने बैक पार्ट को हमें लेना है, ठीक है। बैक पार्ट को लेने के बाद फ्रंट के शोल्डर को इस तरह से हम इस पे मिलाते हुए जाएंगे और दोनों ही फ्रंट को इसमें हम शोल्डर के साथ मिला करके सिल लेंगे। तो ये यहाँ तक तो हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें लगानी है स्लीव। तो चलिए पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को लिया हुआ है। 2 पार्ट पे हमने दोनों पीस फ्रंट और बैक के लिए रखा हुआ है। इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ हमें कितनी रखनी है वो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच रखने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 6 इंच में मार्क की हूँ, क्योंकि हाफ इंच आपका ऊपर नीचे सिलाई में चला जाएगा। तो एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अब इसके बाद ना हमें आर्म होल की गुलाई यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें ऊपर से 2.5 इंच नीचे ड्रॉ करके यहाँ पे हमें स्लीव्स का शेप देना है, ठीक है। और जो आपकी हाथ की गुलाई है यहाँ पे मार्क कर लीजिए। मैं 3.5 इंच रख रही हूँ, थोड़ा सा लूज़ में रखूँगी इसलिए मैं 3.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। अब एक्स्ट्रा मार्जिन 1 से 1.5 इंच तक यहाँ पे आप ले लीजिए। तो इजीली आपका स्लीव का यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब ना हमें क्या करना है, इसे हम खोल लेंगे इस तरह से, ठीक है। और एक साइड से सेंटर से हमें इसे 1/2 इंच इस तरह से डाउन करना है और इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा जो कट आएगा ना वो फ्रंट के साइड पे आएगा। सेंटर पे कट लगा लेते हैं और मेन फैब्रिक के साथ चलिए अब इसे बैठा करके स्टिच करेंगे। तो वैसे ही जैसे हमने फ्रंट और बैक को रेडी किया था ना, पहले इसे सीधे साइड पे सिल करके बैक पलट लिया था, वैसे ही इसमें भी करना है। सीधे साइड पे अपने अस्तर को रख करके नीचे की साइड की हम सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसे पलटते हुए अपने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ बैठा लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से बैठा करके स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और हम अपने ब्लाउज को लेंगे। और जो मैंने बताया था ना कि कट को हमें अपने फ्रंट में रखना है, तो हमें सेंटर पे तो कट लगाया था, वहीं सेंटर को हम यहाँ पे शोल्डर जो है ना, शोल्डर की सिलाई वहाँ से बैठाते हुए इस तरह से स्लीव्स को हमें लगाना है। बिल्कुल ही खींचना तानना नहीं है, एकदम इजीली आपका स्लीव यहाँ पे लग जाएगा। और अब हम इसे ऐसे ही अपने आधे हिस्से में लगाया है, आधे में भी ऐसे ही हम इसे अच्छे से बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। अगर आप इस तरह से सिलते हो और आपका स्लीव का मार्जिन ज़्यादा हो जाता है, मतलब स्लीव आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आप बाद में इसकी छटाई कर सकते हो। तो इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को यहाँ पे लगा ली। ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हम अपने स्लीव लगा लेंगे।
दोनों सिलाई पे हमने स्लीव लगा लिया है और अब ना हमें यहाँ पे पहले इसमें पिन अप कर लेते हैं ताकि हमें फिटिंग करने में दिक्कत ना आए। फ्रंट और बैक को मिला लिया। अब हम इसे इस तरह से बैठाते हुए जो फिटिंग की मार्किंग की थी ना, हमने वापस से दोनों साइड पे कर ली है और अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे देंगे। दोनों साइड पे मैंने फिटिंग की सिलाई दे देना है और साइड पे ना हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। तो ऐसे ही हम अपने दूसरे साइड पे भी फिटिंग की सिलाई दे देंगे। ये देखिए दोनों साइड पे हमने फिटिंग की सिलाई दे दी है। पिन को अभी हटा लेते हैं और ये फ्रंट से कुछ इस तरह से आएगा। तो इसे हम अच्छे से एक बार आयरन करके बैठा लेंगे, बट अभी नहीं, मैं एंड में इसे आयरन करूँगी। अभी इसकी हमें कॉलर रेडी करनी है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा हमारा ब्लाउज। और इसकी कॉलर रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से नेक की मापी ले लेनी है। ये देखिए 12 इंचेस का आ रहा है और उतना ही हमें बुकरम कट करना है। मतलब ये जो मैं पैजामा में यूज़ करती हूँ ना बुकरम, वही बुकरम यहाँ पे ली हूँ 12 इंचेस का ही, जितना हमारा नेक था। और यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को लिया है। मैंने ना सेंटर से इसे एक बार आयरन कर लिया बैठा करके। अभी हमें क्या करना है, बुकरम को लेना है और उल्टी साइड में इस तरह से बैठा करके एक साइड से ना हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से सिल लेने के बाद अभी हमें अपनी फैब्रिक को उल्टी साइड पे फोल्ड करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें बुकरम के बिल्कुल ही बगल से सिलाई लगाते हुए जानी है। और आप बोल सोचे होंगे कि फैब्रिक कितना लेना है, तो फैब्रिक कितना लेना है कि जितना आपका बुकरम से हाफ इंच दोनों साइड निकला हुआ रहे। एक साइड तो हमने फोल्ड कर लिया, एक साइड हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा हुआ है। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली है और अब हम इसे पलट लेंगे। पलटते हुए कोन को भी अच्छे से निकाल लीजिए। और ये कुछ इस तरह से हमारा कॉलर रेडी हुआ है। और कॉलर को ना अभी हम क्या करेंगे, पहले उल्टी साइड से, जिस साइड पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी ना कॉलर की फोल्ड करके, उस साइड से ही हमें यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जानी है। तो उल्टे साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई करना स्टार्ट किया है। बहुत ही आराम से आप यहाँ पे कॉलर बैठा सकते हो। तो एक एंड से दूसरे एंड तक मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया और अब हम इसे पलटते हुए सीधे साइड पे इस तरह से बैठा करके सिलेंगे। तो पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगी सिलना, ताकि हमारा कॉलर भी अच्छे से बैठ जाए। सिलाई को बैठाते हुए यहाँ पे हम ये कॉलर को रेडी करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा कॉलर अच्छे से बैठ जाएगा अगर ऊपर से आप सिलना स्टार्ट करोगे। और इसके बाद नीचे से आप यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लीजिए। तो बहुत ही इजीली आपका ये कॉलर बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ हमने अच्छे से कॉलर को लगा लिया है। ये देखिए ये कुछ फ्रंट से इस तरह आएगा और बैक से इस तरह से आएगा। अब ये ना हमें यहाँ पे हुक और काज बना करके रेडी कर लेनी है, वो मैं बाद में कर लूँगी। अभी के लिए हम यहाँ पे पिनअप कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे पिनअप करके भी दिखा रही हूँ तो ये देखिए फ्रंट से आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमारा फ्रंट में हुक है। और इसमें ना हमारी जो पिक्चर थी उसमें गोल्डन कलर की 100 बटन लगी थी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 100 बटन लाई है गोल्डन कलर की। और ये ऊपर से जिस साइड पे आपका हुक लगेगा ना वहाँ लगा लीजिए। सो यहाँ हमारा लहंगा और ब्लाउज दोनों बन के कम्प्लीट हो चुका है। अगर लहंगे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये ब्लाउज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।